Hello dear children, today we are going to do a new lesson in our social science book and that is lesson 15 government. What do you mean by government? जो गवर्न करता है, सब काम करता है देश के लिए, that is called a government. Our country India is the largest democracy in the world. Elders do the administration and management of the home. Similarly, the administration of a country is done by the government. We hear the word government in daily newspapers, television, or in conversation. Government is needed to run the administration of the nation and to take decisions. Government works in the planned way for the development of the country and keeping constitution in mind for nation reformation and implementation is done by the government. The government of our country is elected through वोटिंग बाय पीपल. अभी हमारा कंट्री है इंडिया, वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में है. जैसे घर होता है तो उसमें जो बड़े होते हैं, दादा है, पापा है, बड़े या दादी है, वो लोग घर का ध्यान रखते हैं, घर का मैनेजमेंट वही संभालते हैं. फिर वैसे ही एक देश का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट होती है और वो लोग, हमने गवर्नमेंट वर्ड सुना भी है, कई न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने ये किया, सरकार ने ये किया, वो किया, टेलीविज़न में भी आता है, न्यूज़ में बात करते तो भी सुनते हैं. तो गवर्नमेंट इज़ नीडेड कोई भी प्लेस का, नेशन का काम काज चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, डिसीशंस लेने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. एंड गवर्नमेंट क्या करता है, वो वर्क करता है, प्लान्ड वे में वर्क करता है. ऐसे ही कुछ भी काम करने नहीं लग जाते, सब डिसाइड करना पड़ता है ऑन पेपर, सब प्लान्स वगैरह डिसाइड करके डेवलप करने के लिए कंट्री को फिर काम करते हैं. और माइंड में कॉन्स्टिट्यूशन को रखना ज़रूरी है, तभी तो फॉर नेशन रिफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फिर ही गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसे ही नहीं करती है. एंड द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड थ्रू द वोटिंग बाय पीपल. हमारे देश का गवर्नमेंट लोग ही पसंद करके, इलेक्ट करके बनाते हैं. सी हियर यू कैन सी द क्लिपिंग्स ऑफ सम पेपर्स आर देयर. ये न्यूज़पेपर्स है, कटिंग ऑफ अ न्यूज़पेपर. Seeing the above picture, we can know that way about various functions, decisions, and advertisement of the government. We can get information about various functions of the government by reading daily newspapers and magazines available in our surrounding. Democracy means of the people, by the people, and for the people. In democratic system of governance, government holds a foremost place. यानी ये सब देखने के बाद हमको पेपर में देख के पता चलता है कि आज क्या क्या 5 दिवसीय सत्रमा 7 बैठक થશે, 4 વિધેયક આવશે, अलग अलग जो प्लान्स गवर्नमेंट के होते, 40 લાખ સુધીનો ટર્નઓવર ધરાવતા વેપારી જીએસટીમાંથી મુક્ત. सो हमको रोज़ पता चलता है न्यूज़पेपर देख के कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान्स इम्प्लीमेंट किए हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब हमको पता चलता है. हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है वो सब हमको न्यूज़पेपर से पता चलता है. और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ऑफ द पीपल, यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो काम किया जाता है लोगों के लिए, वो सारा डेमोक्रेसी होता है. इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट फोरमोस्ट प्लेस, सबसे ऊपर गवर्नमेंट होती है. नाउ हियर यू कैन सी, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड. लोकल गवर्नमेंट वो क्या करती है, टेक्स द चार्ज ऑफ विलेज और सिटी. स्टेट गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ एंटायर नेशन. तो हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है म्यूनिसिपैलिटी, तो म्यूनिसिपैलिटी विलेज और सिटी का ध्यान रखती है. फिर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो पूरे गुजरात के स्टेट का ध्यान रखते हैं. और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो दिल्ली से पूरे इंडिया, पूरे नेशन का ध्यान रखते हैं. नाउ गवर्नमेंट इज नेसेसरी एट वेरियस लेवल्स. These ways of governance are very useful for information and implementation of rules. We have learnt about government and its various levels. These levels are useful for development and maintenance of law and order. Democratic system has been adopted in our country in the context of government and governance depending on its structure. Variations are seen in governance system.
अभी गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे होता है, हमने देखा लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका काम करने का दिस वेज ऑफ गवर्नेंस अलग अलग तरह से वो काम करना पड़ता है अलग अलग लेवल पे। तो हमने गवर्नमेंट के बारे में अलग अलग लेवल्स पे कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, मेंटेन लॉ ऑर्डर कैसे रख सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। एंड हर एक जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम हर जगह पे एडॉप्ट होना ज़रूरी है, और इसलिए गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि हर जगह पे प्रॉपरली वर्क होता रहे। Now, types of government. Now, we are going to see about types of government. Our country has democratic system of governance. All the countries in the world do have democratic system. Let us understand the types of government found in the various system operating in countries around the world. See, हर एक पूरे कंट्री है उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, और हर एक जो कंट्रीज दुनिया के हैं हर एक का अलग अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। और कौन कौन से हैं दैट वी विल सी नाउ। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग। द गवर्नमेंट इज formed by the winning candidates. Government functions keeping the public in the center in the democracy. Local government, state government, and central government are formed through the election. In some countries, chief minister or a prime minister is elected by the elected representatives in democracy. In some countries of the world, presidential democracy is seen. In India, there is ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अभी हर एक सिस्टम गवर्नमेंट का होता है, तो उसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटिंग करके, और फिर गवर्नमेंट बनती है। जो जीत जाते हैं वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। और गवर्नमेंट क्या काम करती है, वो सारा पब्लिक को सेंटर में रख के सोचती है कि नॉर्मल पब्लिक को क्या क्या फ़ायदा वगैरह हो सकता है, वो सोच के वो काम करती है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये आर फॉर्म थ्रू इलेक्शन। ये सब कुछ, ये तीनों लेवल्स में हम इलेक्शन ज़रूरी है। और कोई कोई जगह पे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और कोई कोई कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देखी जाती है, और इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। It is said for democracy that government is run by the people directly or indirectly through election. There is no alternative of democracy for protection and promotion of human rights. Thus, democratic government is very important for all-round development and rights of the people. In democratic government, people play an important role. Government also works for the people. The tenure of elected गवर्नमेंट इज़ इन आवर कंट्री 5 years। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा करी जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन। हम इलेक्ट करके उनको वोट देके हम उनको आगे लाते हैं, और इसमें कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है जो ह्यूमन राइट और प्रोटेक्शन और प्रमोशन कर सके। डेमोक्रेसी में वो इम्पोर्टेंट होता है और वो ज़रूरी है। दस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट और लोगों के लिए फ़ायदे के लिए, उनके हक के लिए ज़रूरी है। और इसमें लोग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर काम अच्छा नहीं लगा वगैरह तो अगले साल हम उनको नहीं लाते हैं पोजीशन में। और गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है, और हर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का टाइम होता है 5 years। नाउ कम्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। In this type of governance, the importance of equality or similarity is given to all. The government operating on the basis of communism manages a system of governance on the basis of equality and similarity. In many countries of the world, government working on the ideology of communism is seen. In some countries of the world, communist government is formed through election. There are many examples of some rulers forming a government based on communist ideology, and
becoming the sole ruler in the long run. The administration in governments is done considering economical, ideological, and intellectual equality among workers, laborers, and exploited people. Today, some rulers who rule individually or forcibly have left communism and adopted monarchy or dictatorship. Communist ideology is known in the world as the leftist ideology or Daberi ideology. Now see, here you can see communist government यानी इस टाइप के गवर्नमेंट में किसको इम्पोर्टेंस मिलता है, इक्वालिटी और सिमिलैरिटी को सबको मिले ऐसा इम्पोर्टेंट ध्यान दिया जाता है। और द गवर्नमेंट जो होती है वो उस तरह से काम करती है कि सारा सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का वो इक्वालिटी और सिमिलैरिटी पे बेस्ड होता है। और कोई कोई जगह पे वर्ल्ड में गवर्नमेंट ऐसी आइडियोलॉजी पे भी वर्क करती है जहाँ कम्युनिज्म देखने मिलता है। और कोई कोई जगह पे गवर्नमेंट इलेक्शन इज फॉर्म थ्रू इलेक्शन। और इसके एग्जांपल्स हैं जो रूलर्स जो गवर्नमेंट बनाते हैं और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करते हैं और फिर बाद में आगे चल के सोल रूलर बन जाते हैं। और जो इनका जो काम होता है वो क्या ध्यान में रखा जाता है, इकोनॉमिकल, आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी हो वर्कर्स में, लेबरर्स में, फिर किसी को कोई परेशानी ना हो ये देखकर करते हैं। और आज भी ऐसे टुडे ऑल्सो सम रूलर्स रूल इंडिविजुअली और फोर्सिबली उन लोगों ने कम्युनिज्म को छोड़कर मोनार्की को एडॉप्ट कर लिया है और या तो फिर डिक्टेटरशिप को। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज नोन एज डाबेरी आइडियोलॉजी also or leftist ideology. Okay, now third is monarchy. In this type of government any one person governs as a ruler. Generally the title of a ruler is inherited. People do not have right to choose a ruler in this type of governance. Today monarchy is seen in some countries of the world. At some places in monarchy elections are held for namesake. In monarchy the ruler takes the decisions, keeping himself in the center. The decision taken by one person here is considered the final. Emphasis is placed on well-being and convenience or the rule rather than people's. तो इस मोनार्की मीन्स इस टाइप के गवर्नमेंट में किसी एक पर्सन का ही रूल चलता है। और इसमें क्या ध्यान रखा, जनरल टाइटल वो किसको मिलता है, जो इनहेरिटेड, मैंने जैसे बोला राजा का बेटा होता है तो वही राजा बनता है। तो इसमें किसी को रूलर चूज करने का राइट होता नहीं है। और आज भी मोनार्की इसी कोई कोई जगह पे होता है कि आज भी वैसे ही चला रहा है। इलेक्शंस खाली नाम के लिए रखे जाते हैं ताकि उसमें कोई सच्चाई होती नहीं है। एंड इन मोनार्की द रूलर्स टेक द डिसीजन। और जो रूलर होता है वो अपने आप ही सारे डिसीजन लेता है और खुद को सेंटर में रख के रखता है, पीपल को नहीं रखता है। और यहाँ पे जो डिसीजन वो लेता है वो फाइनल होता है। और यहाँ पे एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन वेलबींग एंड कन्वीनियंस ऑफ द रूलर रादर देन पीपल। इसमें खुद का फ़ायदा देखते, पीपल का फ़ायदा देखते नहीं है। Now comes the value of democracy. We have seen that rule is carried out at local level, state level and national level. Democracy functions for the upliftment of living standard and well-being of people, and their needs are kept in center while planning for the future. Democratic rulers govern the government so that the people cast vote in their favor, and democratic values are preserved on the basis of constitution. Development and well-being of the people are given importance. In democracy, the government must make plans and schemes to ensure equality, security and convenience to everybody. हमने देखा कि कैसे रूल करते हैं, तो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। अभी डेमोक्रेसी फंक्शन क्या करते हैं, वो अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, लोगों का उनका अच्छा करने के लिए एंड लोगों का ध्यान रखने के लिए। और हर जगह पे लोगों को ही बीच में सेंटर में रख के सोचा जाता है कि फ्यूचर में उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और डेमोक्रेटिक रूलर्स गवर्न द गवर्नमेंट और पीपल, हम लोग वोट देते हैं फ़ायदे हमारे फ़ायदे में जो काम करे उसके लिए। और
इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं। एंड डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पीपल इज़ गिवन इम्पोर्टेंस, और वो लोग प्लान्स और स्कीम्स बनाते हैं जिससे पूरे जगह पे इक्वालिटी, हर एक को कोई भेदभाव ना रहे, सबकी सिक्योरिटी हो और कन्वीनियंस हो। नाउ गवर्नमेंट एंड लॉज। Framing of laws is the work of government. All should follow the laws. Various laws have important place for working of government. Government has power to amend laws. Among their implementation, people can challenge the government laws. People can seek cooperation of courts for their rights and against injustice done to them. In the context of the law or procedures of the government, when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. The court may suggest or order the government for various issues wherever the need is felt. अभी गवर्नमेंट और लॉ, सी दिस इज अ सिंबल ऑफ गॉडेसेस ऑफ जस्टिस, न्याय की मूर्ति। तो लॉज बनाते हैं गवर्नमेंट और देखते हैं कि सब लोग लॉ फॉलो करें। अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉज बनाए जाते हैं जैसा गवर्नमेंट का ज़रूरत होता है उस हिसाब से, और गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि लॉज में चेंज करे और इम्प्लीमेंटेशन भी करे। और अगर हमको सूट नहीं होता है तो हम गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर सकते हैं। और पीपल कैन सीक कोऑपरेशन, कोर्ट में जाके हमको अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है कि कुछ है, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो हम जा सकते हैं। और इसलिए लॉज और प्रोसीजर्स गवर्नमेंट के जो होते हैं वो लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं। एंड इफ़ दे आर नॉट, और अगर हम भी अच्छी तरह फॉलो नहीं करें तो हम जो लॉ बने उसके अगेंस्ट भी हम वॉइस रेज कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट हमको सजेस्ट करेंगे या गवर्नमेंट को बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम को जो ज़रूरी उनको लगता है तो इनको सॉर्ट आउट करने का दे बोलती है। सो दिस वे फॉर रूलिंग अ कंट्री प्रॉपरली, और अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को भी अच्छे से काम करना पड़ता है।